अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा गया हो। अचानक से सब कुछ महंगा क्यों लगने लगा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से 90.7। ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। और यकीन मानिए इसका असर सिर्फ अमेरिका जाने वालों पर ही नहीं बल्कि हर इंटरनेशनल ट्रैवलर पर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, पिछले एक साल में रुपया धीरे धीरे ही सही पर लगातार कमजोर हुआ है। एक साल पहले जो डॉलर 85 रुपये का था वो आज 90 के पार है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि हो क्या रहा है और आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। रुपए के कमजोर होने का हमारी जेब पर असल में क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा है, डॉलर में तय होने वाली हर चीज, चाहे वो फ्लाइट टिकट हो या होटल की बुकिंग, अब एक भारतीय यात्री के लिए 16% से ज्यादा महंगी हो गई है। मतलब अगर किसी ट्रिप का बजट $1000 था तो अब सिर्फ करेंसी के बदलने से ही करीब 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और ये तब है जब चीजों के दाम बढ़े भी नहीं हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस गिरावट का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं पड़ रहा। ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपनी यात्रा कैसे बुक करता है। इसे ऐसे समझिए, जो लोग ट्रैवल पैकेज बुक करते हैं वो एक तरह से फिक्स्ड प्राइस बूफे में है, जहाँ कीमत पहले से तय है। लेकिन जो लोग अपनी ट्रिप खुद प्लान करते हैं यानी DIY ट्रैवलर्स, वो à la carte मेन्यू से ऑर्डर कर रहे हैं, जहां कीमतें हर दिन बदल सकती हैं। और देखिए, कॉक्स एंड किंग्स के डायरेक्टर करण अग्रवाल इस बात को कितने अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ट्रैवल कंपनियां अपनी लागत बहुत पहले ही तय कर लेती हैं, जिससे यात्रियों को करेंसी में होने वाले ऐसे अचानक उतार चढ़ाव से एक तरह का सेफ्टी कवर मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खुद बुकिंग करते हैं उनके लिए ये गिरावट कीमतों में धीरे धीरे असर दिखाती है। एयरलाइंस का फ्यूल डॉलर में खरीदा जाता है, होटलों का पेमेंट विदेशी करेंसी में होता है और इसी वजह से फ्लाइट्स और होटल दोनों के दाम बढ़ जाते हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं है। असल में असली चुनौती तो कुछ और ही है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आकर चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। ट्रैवल एडवाइजर अमर केडिया के मुताबिक रुपया असल में यूरो और पाउंड जैसी दूसरी बड़ी करेंसीज के मुकाबले और भी ज्यादा गिरा है। इसे यूरो के उदाहरण से समझिए। इसे एक दोहरी मार या डबल ब्लो कह सकते हैं। आपकी फ्लाइट डॉलर की वजह से महंगी हुई और वहां पहुंचने पर होटल और दूसरे खर्चे यूरो की वजह से और भी ज्यादा महंगे हो गए। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यूरोप और मालदीव जैसे डेस्टिनेशंस अब पहले से काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। और तुर्की जैसी जगहों पर भले ही उनकी अपनी करेंसी कमजोर हो, ज्यादातर सप्लायर्स यूरो में ही डील करते हैं, इसलिए वहां भी कोई खास राहत नहीं मिलती। तो क्या इसका मतलब है कि विदेश यात्रा का सपना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि क्या अब भी ऐसी कोई जगह है जहां हमारे रुपए की कीमत थोड़ी बेहतर है? हाँ, बिल्कुल है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश जैसे वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया ज्यादा स्थिर विकल्प हो सकते हैं। जैसा कि अभिषेक डागा बताते हैं, इन देशों का टूरिज्म उद्योग काफी हद तक अपनी लोकल करेंसी पर चलता है, जिससे भारतीय यात्रियों पर डॉलर के उतार चढ़ाव का असर थोड़ा कम होता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। भले ही होटल और फ्लाइट्स पहले से बुक हों, लेकिन जब आप वहां पहुंचकर लोकल मार्केट में शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं या टैक्सी लेते हैं, तो उसका पेमेंट उसी दिन के एक्सचेंज रेट पर होता है और वहां कमजोर रुपया का असर जरूर महसूस होगा। तो इन सब का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि घूमने का प्लान ही कैंसिल कर दिया जाए। नहीं, इसका मतलब बस ये है कि हमें थोड़ी और स्मार्ट प्लानिंग करने की जरूरत है। तो ये रही एक सिंपल 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी जो बहुत काम आ सकती है। पहला, अपनी फ्लाइट्स 3 से 4 महीने एडवांस में बुक करें। दूसरा, हो सके तो पैकेज डील्स देखें जहां रेट्स पहले से फिक्स होते हैं। तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, डेस्टिनेशन थोड़ा सोच समझ कर चुनें। और आखिर में, जब आप वहां हों तो अपने रोज के खर्चों पर थोड़ी नजर रखें। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि कमजोर रुपया कोई स्टॉप साइन नहीं है, बल्कि एक नया रोड मैप है। ये हमें यात्रा के बारे में थोड़ा अलग और शायद ज्यादा स्मार्ट तरीके से सोचने पर मजबूर करता है।
तो सवाल ये है कि अगली बार जब आप अपनी छुट्टियों की योजना बनाएंगे तो इस नई सच्चाई के हिसाब से क्या अलग करेंगे।